अभी देश में ट्रंप की धमकियां सुर्खियों में हैं और इसी बीच एक अहम खबर आई है और ये खबर अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में खुद सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। अब ये खबर अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ कई सारे केस और जांच चल रही है, उससे पूरे देश में यही नैरेटिव बन गया था कि अरविंद केजरीवाल तो एक भ्रष्ट नेता हैं। कुछ लोगों ने केजरीवाल की राजनीति को खत्म मान लिया था, लेकिन अब केजरीवाल लगातार कम बैक कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिलने पर केजरीवाल ने कैसे बीजेपी पर पलटवार किया है वो बताऊं, उससे पहले पूरी खबर जान लीजिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद कर दिया गया है। ये मामला पीडब्ल्यूडी में गलत तरीके से हायरिंग करने को लेकर था, जिसकी जांच सीबीआई 4 साल से कर रही थी। सोमवार को सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और ये कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। साल 2019 में विजिलेंस की शिकायत पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि पीडब्ल्यूडी में 17 लोगों की हायरिंग बिना ही अप्रूवल के कर दी गई। लेकिन जब सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की तो ये पाया कि सभी हायरिंग जो हैं वो मेरिट और नियमों के साथ की गई थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस मामले में आगे किसी जांच की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 4 साल की लंबी जांच के बाद सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को मुक्ति मिल गई है। सीबीआई को इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इस खबर को लेकर आम आदमी पार्टी अब ये नैरेटिव फैला रही है कि सिर्फ सत्येंद्र जैन को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इसी तरह के झूठे केस में ऐसे ही फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये साबित हो गया है कि बीजेपी ने सीबीआई का इस्तेमाल करके उनके ही नेताओं को फंसाया। आम आदमी पार्टी अब ये भी कह रही है कि उनके सभी नेता जो हैं वो 100% कट्टर ईमानदार हैं। 2015 से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक झूठे मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगाए। कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए झूठे मुकदमे लगाए गए। 2015 से पिछले 10 सालों में 200 से ज़्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए हैं। लेकिन जब जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब जब मामला कोर्ट में जाता है, तो ये पाया जाता है कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किसी भी केस में नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन को राहत मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जताई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आप नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं। समय के साथ सभी केसों में सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे ऊपर झूठे केस लगाकर हमें जेल भेजा गया। जिन लोगों पर ये झूठे केस लगाए और जिन नेताओं के कहने पर ये झूठे केस लगाए, क्या उन सबको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? हम पर दिन रात कीचड़ उछाला गया, हमारे परिवारों पर कीचड़ उछाली गई, हमें बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी और अब इनकी भरपाई हो। जब चाहा फर्जी केस कर दिया गया, जब चाहा जेल भेज दिया गया और अब मन किया क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्या ये न्याय है? सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में क्लीन चिट मिली है जब दिल्ली में मॉनसून का सत्र चल रहा है। सोमवार को ही रेखा गुप्ता सरकार ने सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट में यह दावा किया है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में वित्तीय गड़बड़ियां हुई। यानी एक तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट निकाल के सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ एक मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन को राहत मिली है। अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ इसी तरह के कई केस हैं और उन पर जांच चल रही है। इन आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी उसको बहुत बड़ा डेंट हुआ है। इसका नुकसान उन्हें चुनाव में भी उठाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को ही बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ नया मौका मिल गया है।
ये कहने के लिए कि उनकी पार्टी ईमानदार है और उन्हें बीजेपी ने ही सीबीआई के जरिए इस तरह से फंसाया है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का इस्तेमाल विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है। वो अक्सर इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं। सत्येंद्र जैन को राहत मिलने से विपक्ष भी ये नैरेटिव बनाएगा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रखे विपक्ष के नेताओं को फंसाती है और अपने पक्ष में माहौल बनाती है।